हम वर्ड्स को थोड़ा ऊंचा नीचा या फिर उल्टा पुल्टा करके बोल रहे हैं ताकि सामने वाला समझ ही ना पाए कि हम क्या बोल रहे हैं. सो नेक्स्ट टाइम इफ़ यू आर गोइंग टू सी समवन टॉकिंग इन अनसर्टन वे, देन you can say he is using that way also. Hello and welcome everyone to Annie's Journey. My name is Anita and today we are going to learn the ways of speaking. वेज ऑफ स्पीकिंग होता क्या है. एक्चुअली हम जब बात करते हैं, कभी हम किसी से स्लो टोन में बात करते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ यूज़ करते हैं, कभी हम चिल्लाते हैं, कभी हम रोते हैं, कभी हम कानों में कोई बात कहते हैं. तो ये सब जो स्टाइल है बोलने के, इनको आखिर इंग्लिश में क्या बोला जाता है? क्या वो वर्ड्स हैं जिनसे हम बता सकते हैं कि स्लो बोलने को क्या बोला जाता है, फास्ट बोलने को क्या बोला जाता है और चिल्लाने को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सो today's lesson is entirely about the ways of speaking. Let's get started. नंबर 1 है स्पीक. जब भी हम नॉर्मली किसी से बात करते हैं, जनरली जब भी, तो उसे बोला जाता है स्पीक. तो याद रखना, स्पीक यानी किसी से नॉर्मल बात करना. नाउ नंबर 2 इज़ टॉक. टॉक का मतलब होता है किसी को कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना. जब हम किसी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, इट मीन्स वी आर टॉकिंग टू समवन, इट मीन्स वी आर जस्ट गिविंग सम इन्फॉर्मेशन. सो टॉक जब भी यूज़ होगा तो आपको ये मालूम होना चाहिए, टॉक वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है या फिर दिया जाता है. नंबर 3 इज़ विस्पर. मीन्स टॉकिंग वेरी स्लोली विदाउट यूजिंग योर वॉइस कॉर्ड्स. It means you are not vibrating, you are just speaking very softly, very slowly. अगर आप बहुत धीरे से बात कर रहे हैं, किसी को सुनाई नहीं दे रही वो बात, it means you are just whispering. Your talk, your voice is very slow. Number 4 is hiss. It means whispering little bit louder. थोड़ा ज़ोर से बोलना, लेकिन इतना स्लो बोलना ताकि सामने वाले को सुनाई ना दे. फॉर एग्जाम्पल, आपके रूम में 3-4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं और आप बोल रहे सुनो सुनो यहाँ सुनो. अगर आप इस तरह की बात करते हैं तो सामने वाला तो सुन लेगा, बट नेक्स्ट रूम में जो बैठे हुए हैं फ्रेंड्स या जो भी कोई आपके मेंबर्स, फैमिली मेम्बर, कोई भी बैठा हो सकता है, वो आपकी आवाज़ को नहीं सुन सकते. ऐसी आवाज़ को बोलते हैं हिस. नेक्स्ट इज स्क्रीम. स्क्रीम का मतलब होता है बहुत ज़ोर से चिल्लाना, पूरी जान लगा के ज़ोर से चिल्लाना. मीन्स जस्ट स्पीकिंग वेरी लाउडली. इट मीन्स ही और शी इज़ स्क्रीमिंग. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई प्रॉब्लम में हम फंस जाते हैं, किसी से मदद मांगते हैं, किसी का नाम लेकर या कुछ कहकर, इट मीन्स वी आर जस्ट स्क्रीमिंग. नेक्स्ट इज़ बार्क. It means to say something very loudly and very fast. अगर हम बहुत तेज़ी से कुछ बोल रहे हैं, इसका मतलब हम बार्क कर रहे हैं. तो अगर कोई बहुत तेज़ बोल रहा है, बहुत जल्दी बोल रहा है, तो आप कह सकते हैं कि वो बार्क कर रहा है. नेक्स्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वी ऑल यूज़ इट, इवन यू एंड मी ऑल्सो. हम अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, कितनी खुशी होती है. वी आर वेरी हैप्पी व्हेन वी मीट आवर फ्रेंड्स. सो नेक्स्ट इज़ चैट. आई नो आप सब तो जानते ही होंगे, चैट का मतलब व्हाट्सएप पे चैटिंग करना नहीं. जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं एकदम फ्रेंडली वे में, बिल्कुल इजी वे में, दैट इज़ कॉल्ड चैट. नेक्स्ट वाला भी बड़ा खतरनाक है, मम्बल. इट मीन्स वी आर टॉकिंग इन अ वे in which we are using that language or we are using those words. The person who is sitting in front of us is not going to understand that because we are talking uncertainly. हम कुछ इस तरह से बात कर रहे हैं कि सामने वाला जो है उसको कुछ समझ नहीं आने वाला. हम वर्ड्स को थोड़ा ऊंचा नीचा या फिर उल्टा पुल्टा करके बोल रहे हैं ताकि सामने वाला समझ ही ना पाए कि हम क्या बोल रहे हैं. सो नेक्स्ट टाइम इफ़ यू आर गोइंग टू सी समवन टॉकिंग इन अनसर्टन वे, देन यू कैन से ही इज यूजिंग दैट वे ऑफ स्पीकिंग कॉल्ड मम्बल. नेक्स्ट इज शाउट. अगर कोई शाउट कर रहा है, ही इज़ जस्ट मेकिंग लाउड वॉइस टू गेन सम अटेंशन. किसी की अटेंशन अपनी तरफ लेने के लिए ज़ोर ज़ोर से जब हम चिल्लाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड शाउट्स. नेक्स्ट इज़ मटर. इट मीन्स इतना स्लो बोलना कि कोई सुन ना सके. ये एक नॉर्मल वॉइस है. इसका मतलब ये नहीं है कि हम कानों में बोल रहे हैं या फिर धीरे धीरे बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है. हम बोल रहे हैं, नॉर्मली बोल रहे हैं, इतना लेकिन स्लो बोल रहे हैं कि कोई उसको ना सुन सके. यानी एक रूम में अगर हम बोल रहे हैं, इतनी आवाज़ को हमने इतना कन्फाइंड रखा हुआ है कि इस रूम के बाहर वो आवाज़ नहीं जाएगी, तब हम उसे कहते हैं मटर. Next is whine, which means we are just complaining about something in very sad voice.
देन इट इज़ कॉल्ड वाइन। अगर हम बहुत ही सैड यानी कि उदास आवाज़ में, रोने जैसी आवाज़ में किसी से अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, सो इट मीन्स वी आर यूजिंग the way of speaking that is called whine. So friends, that's it for me. I hope you have enjoyed this video and you have learned something new from this video. So if you are new to my channel, then please subscribe to my channel and press the bell icon for my new updates. Thanks for watching.